जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं याकूब 5 के अध्ययन के 5वें और आखिरी दिन में। आज हम 11 से 17 आयतों को देखेंगे और दो अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 11 से 12 आयत जो दूसरों की निंदा और दूसरों के न्याय करने के बारे में है। इन आयतों को देखने के बाद हम बात करेंगे जो आपने थंबनेल में पढ़ा था। तो सुनिए पहले आप याकूब 3 11 से 12। भाइयों और बहनों, आप एक दूसरे की निंदा नहीं करें। जो अपने भाई अथवा बहन की निंदा करता है या अपने भाई अथवा बहन का न्याय करता है वह व्यवस्था की निंदा और व्यवस्था का न्याय करता है। यदि आप व्यवस्था का न्याय करते हैं तो आप व्यवस्था के पालक नहीं बल्कि न्यायकर्ता बन बैठते हैं। केवल एक ही विधायक और एक ही न्यायकर्ता है जो बचाने और नष्ट करने में समर्थ है। अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले तुम कौन हो? याकूब इससे पहले बात कर रहा था परमेश्वर के सामने विनम्र होने की, उसके साथ हमारे रिश्ते को समझने की। उसने इन आयतों में वह एक दूसरे के साथ रिश्तों के बारे में बात कर रहा है कि उसमें विनम्रता होनी चाहिए। अब उसने इन आयतों में विनम्रता शब्द तो नहीं बोला, पर विनम्रता का अर्थ केवल किसी के सामने बड़े आदर से बात करना नहीं है, झुक के बात करना नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आप ऐसा लगे कि आप अपने आप को उससे बेहतर समझते हैं। जब हम खुद को औरों से बेहतर समझते हैं तो हम दो काम करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और उसका न्याय करते हैं। निंदा क्या है? निंदा का अर्थ है जब आप किसी के अधिकार पर सवाल उठाते हो, उसके बारे में आप आलोचना करते हो, उसके बारे में आप कष्टदायक झूठी अफवाह फैलाते हो, बातें फैलाते हो। और किसी का न्याय करने का मतलब क्या होता है कि जब किसी के ऊपर अधिकार का स्थान आप ग्रहण कर लेते हो और उसके ऊपर अपना फैसला सुना देते हो। दो उदाहरण दूं मैं आपको। एक ही उदाहरण, अगर किसी के बारे में मैं कहता हूं कि पता है वो ऐसा ऐसा करता है, अरे बड़ा कपटी इंसान है, बहुत पापी है, वो पक्का से नरक जाएगा। तो जब मैंने उसकी आलोचना की तब मैं उसकी निंदा कर रहा था, और जब मैंने उसके अनंत काल का फैसला कर दिया कि वो नरक जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसका न्याय कर रहा हूं। याकूब कह रहा है कि जो कोई निंदा करता है या किसी का न्याय करता है वह व्यवस्था की निंदा करता है और उसका न्याय करता है। याकूब यह पत्री यहूदी विश्वासियों को लिख रहा था जिनके मन में पुराने नियम में जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर बहुत ही आदर था। व्यवस्था परमेश्वर ने दी है अपने पवित्र मानकों को दर्शाने के लिए। हमारा काम है व्यवस्था का पालन करना, उसके हिसाब से चलना, ताकि कि हम एक पवित्र जीवन जी सके। हम खुद से वैसा नहीं कर सकते, हम केवल अनुग्रह से वैसा कर सकते हैं। पर अगर हम उसी व्यवस्था का इस्तेमाल दूसरों की निंदा करने के लिए करते हैं, उनका फैसला सुनाने के लिए करते हैं, तो यह अपने आप में पाप है, व्यवस्था के विरोध में है। क्योंकि व्यवस्था ही कहती है कि परमेश्वर ही एकमात्र व्यवस्था देने वाला है और उसके हिसाब से न्याय करने वाला है। इसका अधिकार हमें नहीं है। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम व्यवस्था की निंदा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था के जब खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम व्यवस्था की निंदा कर रहे हैं। एकमात्र अधिकार न्याय करने का वो केवल और केवल परमेश्वर का है। किसको को अनंत जीवन मिलेगा, कौन नरक जाएगा, ये परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। तो जब हम निंदा करते हैं, किसी का न्याय करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को परमेश्वर के स्थान पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें किसी विश्वासी का आचरण अच्छा नहीं लगता तो हमें यह प्रलोभन आता है कि हम दूसरे के पास जाएं और उसकी आलोचना करें, उसकी निंदा करें, ऐसा करता है वो। याकूब पूछता है अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले आप कौन हैं? अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत है तो याद रखिए कि आप भी गलत हो। अगर आपको लगता है कोई पापी है तो याद रखिए कि आप भी पापी हो। आप क्या करो? आप चुप रहो, उसे परमेश्वर पर छोड़ दो, उसके लिए प्रार्थना करो। अगर वह विश्वासी है तो पवित्र आत्मा उसके साथ भी है और वह अपना काम कर रहा है। पवित्र आत्मा उसको उसका काम करने दो, आप पवित्र आत्मा बनने की कोशिश मत करो। खैर, इसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोल चुका और भक्ति वचन में मैंने पहले भी बोला है, पर आज हमें 13 से 17 आयतें भी देखनी है और मैं इसे बहुत लंबा करना नहीं चाहता। और याकूब 4 की 13 से 17 आयतें भी हमें हमारे बोलने और
यह पहचानने को लेकर है कि हम कौन है और परमेश्वर कौन है। सुनिए, याकूब कहता है याकूब 4:13-17 में, तुम लोग जो यह कहते हो हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुनो। तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारा जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। तुम लोगों को यह कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह काम करेंगे, किंतु तुम अपनी घृष्टता पर घृष्टता करते हो। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य भलाई करना जानता है किंतु करता नहीं, उसे पाप लगता है। यह आयतें उन लोगों के लिए हैं जो कहते हैं, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, द मास्टर ऑफ माई फेट। हिंदी में बोलूं तो मैं अपने आत्मा का कप्तान हूं, नियति का प्रभु हूं, स्वामी हूं। बकवास। यह एक और संसार की बुद्धि का नमूना। याकूब कह रहा है, स्वामी आप नहीं हो, प्रभु आप नहीं हो, कप्तान आप नहीं हो। और इस बात का प्रमाण है, 4 कारण है हमें इन आयतों में दिखाई पड़ते हैं। पहला है कि जीवन बहुत ही जटिल है, इतना कुछ हो रहा है, इतनी अलग अलग संभावनाएं हैं, इतना कुछ चल रहा है अभी इस वक्त जो मुझे पता भी नहीं है। तो क्या सच में मैं सही से खुद के सारे निर्णय ले सकता हूं? खुद मैं सही योजना बना सकता हूं? कभी भी नहीं। बिल्कुल सही योजना बनाने के लिए पता है क्या चाहिए? मुझे पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। देखो, वर्तमान की सब बातें, भविष्य की सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी मैं सही योजना बना सकता हूं। और यह तो केवल एकमात्र परमेश्वर कर सकता है। 14 आयत में याकूब कहता है, हम यह भी नहीं जानते कि कल हमारा क्या होने वाला है, कल हमारा क्या हाल होगा। हमारा जीवन इतना अनिश्चित है, तो उसकी इच्छा जाने बिना जो आने वाला है, कल का स्वामी है, हम कैसे कह सकते हैं कि मैं अपनी नियति का निर्धारण स्वयं करूंगा? तो तीसरा और चौथा कारण दिखाई जाता है याकूब के इस कथन में। जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देता है, दूसरे क्षण वो लुप्त हो जाता है। एक तो यह हमारे जीवन को की क्षण भंगुरता को बताता है। मुझे भी नहीं पता कि मेरा यह जीवन कितने दिन का है। हम लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं, पर हमें यह भी नहीं जानते कि मैं यह भी नहीं जानता मैं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मुझे यह भी नहीं पता कि जो सांस मैंने अभी अंदर में ली है वो बाहर भी आएगी कि नहीं आएगी। और चौथा, मेरा जीवन लुप्त हो जाएगा। मेरा जो पार्थिव जीवन है ये लुप्त हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा और अंत में मैं अपने रचयिता से मिलूंगा। यह है मेरी नियति, आपकी नियति। तो कोई भी कैसे कह सकता है कि मैं अपनी नियति का स्वामी हूं? अब मैं यह भी नहीं कह रहा कि यह दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतली है। परमेश्वर ने हमें कठपुतली नहीं बनाया, उसने हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, जिससे हम निर्णय ले सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं। और हमें योजना बनानी भी चाहिए। अगर हम योजना नहीं बनाएंगे, अगर हम निर्णय नहीं लेंगे, तो हमारा जीवन लक्ष्यहीन हो जाएगा और बेमानी हो जाएगा। याकूब यह नहीं कह रहा कि योजना ना बनाओ, पर वह कह रहा है कि अपनी योजना को परमेश्वर के बिना ना बनाओ। आप यह निश्चित तरह से नहीं कह सकते कि मैं यह करूंगा या वह करूंगा। आप जानते हैं, बचपन से मैं कहता था कि मुझे कलकत्ता नहीं रहना, मुझे कलकत्ते में नहीं रहना, मैं कलकत्ते में कभी नहीं रहूंगा। मैं भारत के अलग अलग जगहों पे मैं रहा हूं, पर अंत में परमेश्वर मुझे कलकत्ता लेकर आया। कलकत्ता में ही मैं सेवा कर रहा हूं, यही मेरे को रखा हुआ है। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मैं योजना बनाने के लिए तो स्वतंत्र हूं, पर मेरी योजना अगर घमंडी है, वो अहंकारी है, और मैं ऐसी योजना बना रहा हूं कि जैसे कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, जो कि है नहीं, तो परमेश्वर मेरे विरोध में काम कर रहा है। देखिए, मैं योजना ऐसे बना सकता हूं जैसे कि मुझे सब पता है, मैं नियंत्रण में हूं, जो कि मैं हूं नहीं, और या फिर मैं योजना परमेश्वर के अधीनता में बना सकता हूं। मैं यहां अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि याकूब भी अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा था, वो यह पत्र विश्वासियों को लिख रहा था। इसलिए मैं बात भी विश्वासी से की ही कर रहा हूं, जिनका परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता है। अगर मैं विश्वासी हूं और मैं यह दावा करता हूं कि मैं विश्वासी हूं, मेरा परमेश्वर रिश्ता है,
वह मेरा प्रभु है, मेरा पिता है, मेरा राजा है, तो क्या मैं उसकी योजना और उसकी इच्छा के बाहर अपनी अलग योजना बनाऊंगा? जब हम परमेश्वर की इच्छा के बिना अपनी ही योजना बना लेते हैं और उसको लेकर घमंड करते हैं कि देखो देखो ये क्या करने वाला हूं मैं, तो हम अपनी मित्रता इस संसार के साथ कर रहे हैं, जिसके बारे में याकूब पहले बोल चुका है। इस संसार के लोग जिनकी सोच में परमेश्वर होता ही नहीं, वे लोग इस तरह की बातें करते हैं। पर अगर मैं विश्वासी हूं, अगर मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूं, तो मैं योजना बनाऊंगा तो सही, पर वो योजना परमेश्वर की इच्छा के अधीन होंगी। जैसे याकूब कहता है 15 आयात में, यदि प्रभु की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह करेंगे। परमेश्वर की इच्छा जानने का अर्थ यह नहीं है कि हमें सब कुछ पहले से पता होगा कि मैं शादी किससे करूं या कौन सा व्यवसाय मेरे लिए सही रहेगा जिसमें मैं ज्यादा मुनाफा कमा पाऊंगा और मैं हमेशा सही निर्णय लूंगा। नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जानने का मतलब है कि मैं अपने रचयिता के साथ रिश्ते को महत्व देता हूं। मैं यह स्वीकार कर रहा हूं कि मैं अपनी आत्मा का कप्तान नहीं हूं, पर मेरी आत्मा मैं खुद अपना नहीं हूं, उसका हूं। मेरी नियति, मेरे निर्णय खुद पर नहीं, पर उसके साथ मेरे संबंध पर आधारित हैं। प्रभु मैं नहीं, प्रभु वो है। यह जीवन उसका दिया हुआ है और इस कारण उसका इस पर अधिकार है, और जो कुछ भी मैं इस जीवन में करता हूं या करूंगा, उस पर उसका अधिकार है। और इसलिए मैं जो भी योजना बना रहा हूं, जो भी निर्णय ले रहा हूं, उसके लिए मैं उस पर निर्भर कर सकता हूं। परमेश्वर जो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ में वास करता है, वह मुझे निर्णय लेने में और योजना बनाने में प्रेरणा के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करता है। इतना ही नहीं, जो कुछ भी मैं करता हूं उसमें मैं उस पर निर्भरशील हूं, मैं उस पर भरोसा कर रहा हूं, खुद की ताकत पर या खुद की बुद्धि पर नहीं। याकूब 17 आयात में कहता है, जो मनुष्य भलाई करना जानता है किंतु करता नहीं, उसे पाप लगता है। एक यीशु विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा भलाई की ही होती है, और परमेश्वर ने हमें भले काम करने के लिए ही नया जीवन दिया है। यीशु मसीह में उसकी आत्मा हमारे माध्यम से भले काम ही करती है। याकूब कहता है, जो आप गलत करते हो वह पाप नहीं होता, वो तो पाप होता ही है जो आप गलत करते हो, पर जो आप सही आपको पता होता है पर नहीं करते, वो भी पाप होता है। परमेश्वर ने हमें काबिलियत दी है, उसने हम पर अपनी इच्छा जाहिर की है, उसने यीशु में हमारी नियति सुनिश्चित की है। अब हम उससे पूछ सकते हैं, जो भी तूने मुझे दिया है, मैं कैसे उससे भलाई करूं ताकि तेरी महिमा हो पाए। हम या तो अपनी स्वार्थी लालसा को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, या संसार से मित्रता कर उसके जैसा कर सकते हैं, पर उसमें अंत में खालीपन ही हाथ लगता है। पर जब हम अपने पिता, अपने प्रेम करने वाले प्रभु की अधीनता में जीवन के निर्णय लेते हैं, उसकी बुद्धि और सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं, तो वह हमें हमारे जीवन में ऊंचा उठाता है। क्या आप मेरे साथ मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी योजना पूरी हो? पिता, मेरे पास बहुत सी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, और मैं बहुत सारी योजनाएं भी बनाता हूं, पर तेरी इच्छा क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। कैसे तू मेरे इस जीवन में जो तूने मुझे दिया है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज से मेरी सारी इच्छाएं, सारी योजना मैं तेरे अधीन लेकर आता हूं, तेरे मार्गदर्शन में सौंपता हूं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। फिर अगले सप्ताह मिलते हैं याकूब की पत्री के 5वें और अंतिम सप्ताह में। हम बात करने वाले हैं छलावे की और भौतिक संपन्नता के बारे में। पिता के प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे।